Renegade Immortal, Chapter 512. हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। वांगलिन ने सर्द महरी से देखा जहां छोटा एल्डर भाग रहा था और अपने बैग ऑफ होल्डिंग को थपथपाया सेलेस्टियल सॉर्ड को बाहर निकालते हुए। सेलेस्टियल सॉर्ड के अंदर से शू ली गुओ की मगरूर आवाज आई, पौते भागो मत, तुम्हारा दादा शू अपने जूनियर ब्रदर को तुम्हारे साथ खेलने देगा। जैसे ही फ्लाइंग सॉर्ड से आवाज आई, हाफ मून ब्लेड फौरन छोटे एल्डर की तरफ लपका। ये सब इंतहाई तेजी से हुआ। तकरीबन एक पल में वांगलिन ने खूनी हथेलियां तोड़ी, भूतनुमा सर तबाह किया और छोटे एल्डर को अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। इस लम्हे शीफांग की सॉर्ड एनर्जी तेजी से वांगलिन के करीब आ रही थी। वांगलिन मुड़ा और शीफांग के ओरिजिन सोल को देखा जो सॉर्ड एनर्जी के पीछे छोटी तलवार पर था। उसका चेहरा वैसा ही रहा, उसका जिस्म नहीं हिला और उसने सिर्फ अपना बायां बाजू उठाया। मेटल सेलेस्टियल एनर्जी अचानक उसके बाएं बाजू से निकली और वादी को भर दिया। उसी वक्त उसका बायां बाजू सूरज की तरह था जो एक आंखें चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी छोड़ रहा था, और एक वर्टेक्स गौरदबाद आहिस्ता से उसकी हथेली के मरकज में जमा हो गया। 4 साइकिल मेटल सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी, वांगलिन ने आहिस्तगी से कहा जब उसने नरमी से अपनी हथेली आगे की। गरजदार आवाजों के एक सिलसिले के साथ उसके हाथ में सुनहरा वर्टेक्स अचानक बाहर निकला और सीधा सॉर्ड एनर्जी से टकरा गया। इस लम्हे वादी में बड़ी तादाद में दरारें नमूदार हो गईं और यहाँ तक कि आसपास के कई पहाड़ भी टूटने लगे। सॉर्ड एनर्जी के बाद छोटी तलवार थी जिस पर विलो लीफ बेदे मजनू का पत्ता खुदा हुआ था। ये हवा को चीरती हुई टकराव से गुजरी और सीधा वांगलिन की भवों के दरमियान के इलाके की तरफ बढ़ी। इसकी रफ्तार इंतहाई तेज थी, इसलिए अगरचे वांगलिन मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर था, लेकिन वो भी एक अर्ली स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर से उलझना नहीं चाहता था, जो अपने ओरिजिन सोल को अपने लाइफ सेविंग स्पेल के साथ मिलाकर पूरी ताकत से हमला कर रहा हो। ताहम यह सिर्फ सोल लैशर हासिल करने से पहले की बात थी। अब उसका चेहरा भी तक नहीं बदला। वो तेजी से पीछे हटा जब उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को छुआ और एक स्याह साया अचानक नमूदार हुआ जो बाहर आते ही साउंड बैरियर को तोड़ गया। एक करारी आवाज के साथ छोटी तलवार लरस गई, जैसे उसे एक ताकतवर कुव्वत से टक्कर लगी हो, और उसकी रफ्तार फौरन कम हो गई। एक और करारी आवाज आई जब विप कोड़ा तलवार से टकराया। छोटी तलवार से एक गुस्से भरी गरज आई और एक सब्ज शोला अचानक उसके गिर्द जमा हो गया। ये स्पेस को चीरता हुआ आगे बढ़ा और फौरन वांगलिन की पेशानी से 3 इंच दूर नमूदार हुआ। ओह, अब मायूस हो गए हो? वांगलिन तेजी से पीछे हटा जब विप बिजली की रफ्तार से तलवार की तरफ बढ़ा। करारी आवाजों के एक सिलसिले के साथ विप छोटी तलवार पर पड़ा, जिससे उससे दर्दनाक चीखें निकलने लगीं। आखिर में उससे स्याह गैस की बड़ी मिकदार बाहर निकली। उसने फौरन वांगलिन पर हमला करना बंद कर दिया और भागने के लिए मुड़ा, सिवाय इसके कि अब तलवार पर रोशनी इंतहाई हल्की थी। छोटी तलवार से स्याह गैस की बड़ी मिकदार बाहर निकली और शीफांग की शक्ल में बदल गई। इस वक्त वो इंतहाई कमजोर था। ऐसा लगता था जैसे एक हल्की हवा का झोंका उसे गिरा सकता है। शीफांग अपने जिस्म में वापस जाना चाहता था, लेकिन वांगलिन उसे वो मौका नहीं देगा। जैसे ही उसका ओरिजिन सोल जमा होने वाला था, वांगलिन के दाएं हाथ ने आगे इशारा किया और एक सब्ज रोशनी की लकीर तेजी से निकली। हदफ शीफांग का ओरिजिन सोल नहीं, बल्कि उसका जिस्म था। शीफांग ने देखा कि सब्ज रोशनी एक दीव हैकल मॉन्स्टर जॉइंट मॉन्स्टर में तब्दील हो गई है। इस मॉन्स्टर का सबसे ज्यादा तवज्जो खींचने वाला हिस्सा उसका तेज मुंह है। इस लम्हे तेज मुंह बिजली की रफ्तार से हरकत कर रहा था। जब ये ऊपर से नीचे उतरा, फिर ये शीफांग के सर से गुजरा और उसके जिस्म में गहरा धंस गया। शीफांग का एसेंस, खून और गोश्त, साथ ही कुछ बाकी बची सेलेस्टियल एनर्जी और हर वो चीज जो निगल सकने वाली थी, एक पल में चूस कर खुश्क कर दी गई। आखिर में जो कुछ बाकी बचा वो सिर्फ एक लाश थी। शीफांग का ओरिजिन सोल, जो अभी छूटी तलवार से बना था, जो अभी हुआ उस पर हक्का बक्का देखता रहा। वो वांगलिन को एक वहशी नजर से घूरने लगा और फिर फासले पर मौजूद जूनियर्स की तरफ उड़ गया। वहां 4 जूनियर्स थे, 2 मर्द और 2 औरतें। शीफांग ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई जब वो गौर शिंगाई की तरफ लपका। गौर शिंगाई उलझन में था। उसे नहीं पता था कि एल्डर उसकी तरफ क्यों लपक रहा है। उसकी नजर अचानक धुंधला गई और उसकी पेशानी पर अचानक एक जख्म था। ये वो छूटी तलवार थी, ये उसके आर पार हो गई थी। गौर शिंगाई का जिस्म लर्जा और उसकी आंखें धुंधला गईं। ताहम उसकी आंखें अचानक एक बार फिर चमक उठीं, लेकिन उन आंखों से कमजोरी का एक मजबूत एहसास आ रहा था।
वांगलिन की आंखें संजीदा हो गईं जब उसने इस मंजर को दिलचस्पी से देखा। ये कहना जरूरी है कि पोजेशन आसान नहीं है। यहाँ तक कि सीतू नान को भी पोजेशन मुकम्मल करने में 10 दिन से ज्यादा लगे थे। ताहम ये एल्डर फौरन अपना होश वापस पाने में कामयाब हो गया था और ऐसा लगता था कि उसने पोजेशन प्रोसेस का ज्यादातर हिस्सा पहले ही मुकम्मल कर लिया था। इस बात ने वांगलिन को हैरान कर दिया। इस लम्हे गौर शिंगाई का चेहरा जर्द था। उसने वांगलिन को घूरा और तेजी से कहा, फेलो कल्टीवेटर वांग, इस बार सब मेरी गलती है। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें इस तेज रफ्तार पोजेशन टेक्निक का तरीका दूंगा। मैं अपने सच्चे सोल की कसम भी खाता हूं कि मैं आज यहाँ के मामले के बारे में कभी बात नहीं करूंगा। इसके साथ ही शी फैंग ने अपना हाथ हिलाया और कियान किन के अलावा बाकी दोनों फौरन फट गए और मर गए। फेलो कल्टीवेटर वांग, ये लड़की कियान किन अभी भी वर्जिन है। मेरे पास एक स्पेल है जो वर्जिन्स को तुम्हारे जख्म ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं वो भी तुम्हें तोहफे में दूंगा। शी फैंग का दिल इंतहाई तेजी से धड़क रहा था जब उसने वांगलिन को देखा। अगर वो मजबूर ना होता तो वो इस तरह भीख ना मांग रहा होता। शी फैंग की बातें सुनकर कियान किन का जिस्म लरज़ किया। उसने एक उलझे हुए इजहार के साथ वांगलिन को देखा और फिर अपने दांत भींचे जमीन पर घुटनों के बल झुक गई और नरमी से कहा, मैं सीनियर से इल्तिजा करती हूँ कि प्लीज इस शख्स को और दूसरे डॉल लूसवर्ड सेक्ट एल्डर को कत्ल कर दें। कियानकिन के पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी सीनियर की खिदमत में एक मवेशी या घोड़े की तरह गुजारने को तैयार हूँ। शी फैंग का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट की एक झलक चमकी। वांगलिन का चेहरा वैसा ही रहा जब उसने आहिस्ता से कहा, क्या तुम जानते हो कि 200 साल पहले जब सॉर्ड सेंट लिंग टियन हाउस सेलेस्टियल रियालम से वापस आए थे तो कुछ गैर मामूली हुआ था। 200 साल पहले? शी फैंग चौंका। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने वांगलिन को देखा और पूछा, कहीं तुम उस सॉर्ड स्पिरिट की बात तो नहीं कर रहे? वांगलिन की आंखें संजीदा हो गई और उसने कहा, मुझे इसके बारे में बताओ। शी फैंग ने सोचा। काफी देर बाद उसने तल्खी से कहा, मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना है, इसलिए मुझे तफसीलात डिटेल्स नहीं मालूम। मैंने सुना है कि जब सॉर्ड सेंट वापस आए थे तो वो बहुत बुरी हालत में थे और उसके बाद सेक्ट के अंदर कत्ल का एक सिलसिला शुरू हो गया। आखिरकार एक नामालूम सॉर्ड स्पिरिट जाहिर हुई और उसकी सॉर्ड सेंट के साथ एक बड़ी लड़ाई हुई। उसके बाद सॉर्ड स्पिरिट गायब हो गई, कोई नहीं जानता वो कहाँ गई। वांगलिन ने शी फैंग को देखा। ये शख्स सच नहीं बता रहा था। वांगलिन का चेहरा नहीं बदला जब उसने पुरसुकून लहजे में कहा, अपना फास्ट पोजेशन मेथड एक जेड में डालकर मुझे दो। शी फैंग ने अपना सर उठाया। उसने वांगलिन को देखा और कहा, क्या तुम मुझे जाने देने पर राजी हो? वांगलिन ने सर्द महरी से इस शख्स को देखा और कहा, ये इस पर मुनहसर है कि तुमने जेड पर जो इम्प्रिंट किया है वो असली है या जाली। शी फैंग ने अपने दांत भींचे जब उसने एक जेड निकाला और उस पर पोजेशन टेक्निक और हीलिंग स्पेल इम्प्रिंट किया। फिर उसने जेड को सीधा वांगलिन की तरफ फेंक दिया। वांगलिन ने अपना हाथ उठाकर उसे पकड़ा और अपनी डिवाइन सेंस से उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसने सीधा उस स्पेल को छोड़ दिया जो जख्म ठीक करने के लिए वर्जिन का इस्तेमाल करता था और पोजेशन टेक्निक पर तवज्जो मरकूज की। शी फैंग की आंखें चमक उठीं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हरकत करना शुरू कर दिया। वो फासले की तरफ लपका और वादी से निकलने वाला था। वांगलिन ने उसकी तरफ भी ना देखा जब उसने अपनी बाएं उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। सुरमई गैस जो उसकी उंगली के गिर्द घूम रही थी अचानक शी फैंग की तरफ लपकी और इस अमल में साउंड बैरियर को तोड़ दिया। शी फैंग ने फौरन गौर किया। उसने झटके से अपना सर घुमाया और चिल्लाया, वांगलिन, क्या तुम अभी भी एक कल्टीवेटर हो? उसका जिस्म झिलमिलाया। वो टेलीपोर्ट होने वाला था, लेकिन उसने अभी अभी इस जिस्म पर पोजेशन मुकम्मल की थी, इसलिए सब कुछ कमजोर हालत में था। जैसे ही उसके जिस्म ने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करना शुरू की, सुरमई गैस की दोनों लकीरें अचानक तेजी से उसके करीब आ गईं, नाकाबिले यकीन रफ्तार से। शी फैंग की आंखों की पुतलियां सुकड़ गईं, फिर उसका जिस्म थोड़ा लर्जा और हरकत करना बंद कर दी। सुरमई गैस की दोनों लकीरें पहले ही उसके जिस्म में दाखिल हो चुकी थीं और उसके रगों के साथ पागलों की तरह चक्कर लगा रही थीं। 3 सांस के वक्त के बाद एक जोरदार धमाके के साथ शी फैंग का जिस्म अचानक टूट गया और आसमान से एक बार फिर गोश्त और खून की बड़ी मिकदार बरसी और सुरमई गैस एक बार फिर गोश्त से जमा होकर वांगलिन के पास वापस आ गई। वांगलिन ने अपना सर उठाया और उसकी डिवाइन सेंस जेड से वापस आ गई। ये फास्ट पोजेशन टेक्निक वाकई कुछ कीमत रखती है। वांगलिन ने जेड को रख दिया और फासले की तरफ देखा। ये वो जगह थी जहां हाफ मून ब्लेड और सेलेस्टियल सोर्ड थे। छोटा एल्डर उनके पास फंसा हुआ था और वांगलिन के सवालों जवाब का इंतजार कर रहा था। वांगलिन एकदम वहां नहीं गया,
बल्कि आहिस्ता से वादी के मगरबी हिस्से की तरफ चला गया। ये वो जगह थी जहां तमाम फूल थे। वो नीचे बैठा एक फल उठाया और उसे सूंघा। वोंगलिन के इस अमल से मस्कीटो बीस्ट, जिसने अभी अभी शी फैंग का जिस्म खाया था, तेजी से अपने पर फड़फड़ाने लगा। उसकी आंखें खुशामदीद करने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थीं। यहां तक कि कियान किन नाम की औरत की आंखें भी संजीदा हो गईं जब उसने वोंगलिन के हाथ में ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट को देखा, और वो एक ठंडी सांस लिए बिना ना रह सकी। उसके सेक्ट ने ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उनकी मुलाकात इत्तफाक से डा लू सॉर्ड सेक्ट के लोगों से हो गई। उसने असल में सोचा था कि सब कुछ पत्थर पर लकीर है, लेकिन फिर अचानक एक ऐसी तब्दीली आई जिसके नतीजे में उसके सामने ये मंजर था। हेवन फेट सेक्ट के पर्पल डिवीजन के 7वें डिसाइपल वोंगलिन के अचानक जाहिर होने ने आसानी से सब कुछ बदल दिया। वोंगलिन ने नरमी से सरगोशी की, फिक्र मत करो। मस्कीटो ने यह सुनकर तेजी से सर हिलाया। उसकी आंखों में जुनून, फैनेटिसिज्म की एक झलक थी। जब वोंगलिन ने ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट को पकड़ा, वो ये आजमाना चाहता था कि क्या ये फल हेवन डिफाइंग बीट के मेटल एलिमेंट को भर सकता है। अगर नहीं, तो वो सिर्फ इसे मस्कीटो बीस्ट को खिला देगा। हेवन डिफाइंग बीड सुज़ैको टोम की लड़ाई के बाद सिर्फ मेटल एलिमेंट से महरूम था। ये अभी भी दरकार एलिमेंट का आधा हिस्सा मिस कर रहा था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।